में, जिसमें मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत सारे जम्बल्ड क्वेश्चंस जो आए हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए अपने चैनल पे, उन सभी सब्जेक्ट्स से मैं लेकर आई हूँ कुछ क्वेश्चंस। एंड ये क्वेश्चंस आपको देंगे कॉन्फिडेंस। प्लस ये सारे क्वेश्चंस सिर्फ सेक्शन बी से नहीं है, कुछ क्वेश्चंस इसमें सेक्शन सी से भी है। तो अगर आपने ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर जो है पूरा सॉल्व कर लिया तो आप समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, चलो बिना किसी बात के, बिना किसी टाइम को हम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इस वीडियो को मैं ज़्यादा इलाबरेट वे में नहीं बनाऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली कल आपका एग्जाम है, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। पढ़ा है तो आपको आता है, नहीं पढ़ा तो अब मुझे डिस्कस करके भी उससे कोई कुछ चेंज नहीं होने वाला। आता है तो करोगे, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे, राइट। तो आ जाती हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, कुकिंग मीट इन द प्रेजेंस ऑफ कट पीसेस ऑफ पपाया फ्रूट रिजल्ट्स इन अनयूजुअली टेंडर मीट। What enzyme present in the papaya fruit is responsible for this? बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी लगाते चलेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपेयर मैकेनिज्म इज एब्सेंट इन सेल अरेस्टेड इन सेल साइकिल। बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होने वाला है। इसको आप मुझे बताओगे अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दोगे आप, ठीक। और जैसे ही मैं जब क्वेश्चन रीड कर रही हूँ ना तो उसका आंसर आप लोग दिमाग में सोचिए और फिर देखिए कि क्या वो मैच हो रहा है जो मैं बता रही हूँ उससे। नेक्स्ट इज इन सेल साइकिल पैटर्नल एंड मैटर्नल क्रोमोसोम एग्जिबिट अ बुके स्टेज ड्यूरिंग। कौन से स्टेज में ऐसा बुके स्टेज हमें देखने को मिलता है क्रोमोसोम्स का? सो दैट इज ज़ाइगोटीन, ऑप्शन नंबर बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। भाई क्वेश्चन नंबर 4 इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा है कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप जो इन ग्रुप 1 है एंड विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कंडीशन इन ग्रुप 2, हमें इसको मैच करना है। चलो भाई इसको मैच करते हैं, जल्दी बताओ। टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में क्या होता है हमारा? होस्ट रिएक्शन टू बी विनोम, ठीक। यहाँ पे पी का क्या हो जाएगा? 2। टाइप 2 में क्या होता है? एर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, राइट। इसका ना अगर तुमको ये इसको रिवाइज करना हो ना तो इसके लिए बेस्ट चीज़ है तुम्हारे पास बुक होनी चाहिए क्यूबिक, ठीक। और उसमें एक फिगर है जो कि शुरू का ही फिगर है इस यूनिट का, हाइपर सेंसिटिविटी का। दैट फिगर इज द बेस्ट काइंड ऑफ फिगर दैट यू कैन हैव फॉर रिवीजन पर्पस, ठीक। तो बस अब हम इसको मैच कर लेते हैं। 2 और 1 हमें दिख रहा है, 2 और 1 हमें कहाँ दिख रहा है? ए में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आर टाइप 3 क्या है? सिस्टमिक ल्यूपस ऑन एथ्रोमेटोसिस, ठीक। टाइप 4 क्या है? डिलेड काइंड ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होती है, राइट। तो एस का क्या आंसर है? ट्यूबरक्यूलिन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। CDK1 कैन ओनली बी फुल्ली एक्टिव व्हेन, कब रहेगा CDK1 हमारा फुल्ली एक्टिव? जब क्या रहेगा? इट इज डीफॉस्फोराइलेटेड बाय CDC25। साइक्लिन और CDK वाला भाई तो याद करके रखा होगा अगर सेल बायोलॉजी रेडी किया है आपने तो, है ना। Next question, cell cycle controller is robust and adaptable. Additionally, it functions like a switch to ensure unidirectional cell cycle. This switch-like behavior can be achieved by which one of the following mechanisms? Mechanism बताना है हमें, तो बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है? मन में सोच लो जल्दी से। तो इसका आंसर है, बताइए, पॉजिटिव फीडबैक लूप्स टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। Coming to next question, which of the following activities is associated with mitochondria assisted ER membrane? ठीक भाई, अब इसका आंसर मुझे बता दो क्या होने वाला है। और ये क्वेश्चन आपके CSIR के 2024 में पूछा गया है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होने वाला है गाइस? इट इज फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स द फंक्शन ऑफ GTPase activating in the regulation of heterotrimeric G proteins in plants। भाई GPCR पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, किसी मतलब GPCR पे ना अगर आए तो क्यूरम सेंसिंग पे आ जाएगा, जैकस्टैट पे आ जाएगा। सेल सिग्नलिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आपने तैयार किया तो इसका आंसर बता दो क्या होगा। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, इट एक्टिवेट्स GA प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक भाई, ये तो आप इससे तो सीधा सीधा फैक्ट पूछा है, तो ये इसका भी आंसर आप मुझे करोगे कमेंट में, आंसर इन कमेंट। कुछ आप भी होमवर्क करें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज एन एस्टैब्लिश्ड इंट्रासेलुलर एंटी ऑक्सीडेंट
बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होने वाला है? इट इज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, राइट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11 विच इज अ मैचिंग, ठीक। इसमें तुमको डिजीज दे दिया और टारगेट टिश्यू दे दिया। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और ऐसे क्वेश्चन सीधा सीधा सेक्शन सी में आते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। इट इज ब्रेन हमारा ब्रेन में कौन सा जो है डिजीज होगा, जल्दी से बताओ। इसका ऑप्शन होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दैट इज P4Q2R1 एंड S3। P मतलब हाशिमोटोज डिजीज जो है वो कहाँ होगा, ऑब्वियसली आपको थायराइड पता है ना। देन जुवेनाइल डायबिटीज क्या है, हमारा पैनक्रियाज में स्टार्ट होता है। पैनक्रियाज ऑब्वियसली जो है डायबिटीज में इन्वॉल्व होता है। देन आर का क्या है हमारा आंसर 1 ब्रेन। देन एस का हमारा क्या हो जाने वाला है, माइस्थेनिया ग्रेविस कहाँ होगा हमारा, स्केलेटल मसल्स। भाई इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सेक्शन सी में बहुत देखने को मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढ के ना आपको करने हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स जो हैं अगर उन्होंने ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला यूनिट को अच्छे से कवर किया है तो भाई ऐसे को मत छोड़ना, क्योंकि ये आप कर सकते हो, इसमें एलिमिनेशन वाला गेम भी चल जाएगा, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 फिर से इम्यूनो का है। मैच द सेल टाइप कॉलम 1 विद इट्स फंक्शन कॉलम 2, ठीक है भाई। कॉलम 1 बी सेल, अब बी सेल का बता दो क्या काम है भैया, ये तो आपको पता होना चाहिए। बी सेल जो है हमारा क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए है, तो पी का 1। न्यूट्रोफिल्स किस चीज के लिए है, फैगोसाइटोसिस, है ना, फैगोसाइटोसिस। और टी सेल्स किस चीज के लिए है, टी सेल किस चीज के लिए, साइटोटॉक्सिटी, टीसीआर। हमारा जो CD8 होता है वो साइटोटॉक्सिक हो जाता है, तो आर का क्या होने वाला है 2, राइट। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ए, ठीक है। P का 1, Q का 4 में क्या है फैगोसाइटोसिस, R का है 2 साइटोटॉक्सिसिटी और मास्ट सेल्स ऑब्वियसली हमें पता है किस चीज में होता है, एलर्जी, ठीक। नेक्स्ट इज द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट फॉर मेथनॉल टॉक्सिसिटी इज टू एडमिनिस्टर इथेनॉल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द बेसिस ऑफ दिस ट्रीटमेंट। क्यों करते हैं भाई हम लोग इथेनॉल को एडमिनिस्टर, जब हमें क्या करना होता है, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट करना होता है मिथेनॉल टॉक्सिसिटी का। तो बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अगर जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होगे थोड़ा तो देखा होगा कहीं कहीं पर। इसका आंसर क्या होने वाला है, इथेनॉल एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर टू मिथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर टू मिथेनॉल। इथेनॉल के ऊपर वैसे भी अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कन्वर्ट्स सक्सिनेट टू फ्यूमारेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन द कॉम्पिटिटिव इनिबिटर मेलोनेट इज एडेड इन द रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है भाई। अब बता दो ये किस तरीके का होने वाला है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में मैंने बताया हुआ है अपने बायोकेमिस्ट्री के जो मेरा वीडियो है, अगर तुमने उसको नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो, आखिरी का 4 मिनट देख लो, समझ में आ जाएगा। ये ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए ना सब कुछ कर लोगे, ठीक। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या होता है भाई, जब वो जो हमारा इनिबिटर होता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट को बाइंड करना चाहता है, ठीक। तो जब बाइंड करना चाहेगा तो उस एंजाइम की एफिनिटी जो है बाइंड करने की सबस्ट्रेट के साथ वो क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ क्या होगी वो, Km जो होगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बाइंडिंग एफिनिटी एंजाइम की क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एंजाइम की एफिनिटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Km के साथ। एंजाइम जितना एफिशिएंट Km उतना कम, ठीक भाई। ऑब्वियसली अब जो है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी क्योंकि वो बाइंड हो चुका है इनिबिटर के साथ हमारा एंजाइम, तो हमारा Km क्या हो जाएगा, ज्यादा। ऑप्शन देखो कहाँ है, Km इंक्रीजेस। Vmax का क्या होगा, अब भाई जो एंजाइम ऑलरेडी तुम्हारे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर चुका है उसको तो इनिबिटर कुछ कर नहीं सकता। इनिबिटर किसको कर सकता है, सिर्फ फ्री एंजाइम को, राइट। जो E+S हो चुका है भाई वो तो EP में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑलरेडी हमारा E+S बना हुआ है तो वो तो प्रोडक्ट बना ही लेगा ना, वो क्या होगा, वो तो प्रोडक्ट बना ही लेगा। तो Vmax कैसा रहेगा, इट रिमेन्स द सेम, इट रिमेन्स द सेम। ऑप्शन नंबर सी। भाई ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और हमेशा आते हैं, ठीक है, इसको मत छोड़कर जाना। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, इन अ मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट द फ्लक्स फ्रॉम प्राइमरी कार्बन मेटाबॉलिज्म वाज डाइवर्टेड टुवर्ड्स methyl erythritol phosphate MEP pathway. Which one of the following class of secondary carbon compounds do you think will accumulate more? अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी किया है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे, है ना। इसका आंसर क्या होने वाला है, टर्पीन्स। क्या होने वाला है, टर्पीन्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से प्लांट से ही पूछा हुआ है। इसमें सिंपल आपको मैच करना, भी मैच वाले क्वेश्चंस तो इजी होते हैं और ये सेक्शन सी से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाने वाला है, जल्दी से बताओ। ए का होगा 1, बी का क्या हो जाएगा 3, दैट इज टर्मरिक राइजोम, है ना। हल्दी से हमें क्या मिलता है, करक्यूमिन, एंड करक्यूमिन इज ऑल्सो एंटी कैंसरस। ठीक, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है अभी। नेक्स्ट इज सी, मिथाइल ग्लूसेनॉल। इसका आंसर, इसको कौन फॉर्म कर रहा है भाई, बेसिल। ठीक है, यूजिनॉल को कौन कर रहा है, हमारा तुलसी, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसको लगा लोगे, ऐसे क्वेश्चंस तो इजी आप कर लोगे अगर आप लोग प्लांट रिवाइज करके गए हो, आप तैयार करके गए हो तो। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, मैच द टॉलरेंस मैकेनिज्म इन ग्रुप 1 विद देयर रिस्पेक्टिव आउटकम्स इन ग्रुप 2। ठीक है भाई, देखो ये भी तुम्हारा इम्यूनो से क्वेश्चन पूछ लिया है। एनर्जी, ठीक भाई, एनर्जी पूछा है आपसे, क्या पूछा है, एनर्जी। ठीक, तो एनर्जी का क्या मतलब है, जब ये भी मैंने बताया है अपने एक PYQ के, जहाँ पे इम्यूनो वाली बात की है हम लोगों ने। तो एनर्जी का क्या मतलब होता है, जहाँ पर हमारा जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होता है वो प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं होता। CD4 नहीं, CD जो मतलब टोटल टी सेल, वो प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, प्रॉपर्ली एक्टिवेट क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा मॉलिक्यूल एक्टिवेट नहीं होता, CD28। किसकी वजह से, CD80, 86, जो किस पे प्रेजेंट होना चाहिए, डेंड्राइटिक सेल्स पे। समझ रहे हो मेरी बात को, डेंड्राइटिक सेल पे आपका क्या प्रेजेंट होना चाहिए, CD80, 86। ठीक है, तभी जाके टी सेल के CD28 पे बाइंड करेगा, राइट। तो इसका आंसर क्या है, पी का 3, ये है पी का 3 दिख रहा है सीधा सीधा, हाँ, ऑप्शन ए और सी में दिख रहा है। चलो अगला भी कर लेते हैं। एक्टिवेटेड इंड्यूस्ड सेल डेथ, बता दो एक्टिवेटेड इंड्यूस्ड सेल डेथ जो है वो हमारी किस में होती है, जल्दी से बता दो। एलिमिनेशन ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर, किस में होता है, एलिमिनेशन ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर। ठीक है भाई, जो एक्टिवेटेड टी सेल्स है अगर उसको एंटीजन एक्सपोजर हो चुका है तो उसमें क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन इंड्यूस्ड सेल डेथ। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कहाँ मिल रहा है भाई, जल्दी से बता दो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, बायो से क्वेश्चन पूछा है। मैच द आइटम्स इन ग्रुप 1 विद एन एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन इन ग्रुप 2। ठीक, तो ग्रुप 1 में आपको कुछ चीजें दे रखी हैं, तो इसका आंसर सीधा सीधा लगा लेते हैं। तो पी का क्या होने वाला है, UPGMA इस क्या है भाई, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करते हो इससे। क्लस्टल W क्या है, क्लस्टल W बता दो जल्दी से, क्या है हमारा, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। ठीक, नेक्स्ट इज स्विस प्रोट। अब स्विस प्रोट तो पता होगा अगर हमने थोड़ा बहुत भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा है तो। स्विस प्रोट क्या होगा, जल्दी से बताओ, ये होगा, स्विस प्रोट क्या है, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। एक सेकेंड, मैंने यहाँ कुछ गलत किया है क्या, क्लस्टर W इज मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, तो Q का हो जाएगा 4, और स्विस प्रोट क्या है भाई, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, राइट, वही मैं सोचूं। नेक्स्ट इज रैसमोल। रैसमोल से गाइस अभी मेरे को एक DBT साइंटिस्ट में मैंने बताया था, एक एग्जाम दिया है, रैसमोल से क्वेश्चन आया था। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि DBT एंड ये सब एक ही जैसे ही अभी DBT भी कंडक्ट करता है, राइट। तो रैसमोल का क्या है, रैसमोल का आंसर क्या हो जाएगा भाई, दिस इज 3D स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन, किसका, प्रोटीन का। ठीक, तो अब आप इसको बता दो कौन सा ऑप्शन होने वाला है, 18 का बी। ठीक, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, कल ही आपका एग्जाम है, राइट। द फर्स्ट एल्कोलाइड इज टू बी आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड फ्रॉम प्लांट्स इज, बताओ क्या होने वाला इसका आंसर, ये हमने शायद किया भी है PYQ में, दैट इज मॉर्फिन। नेक्स्ट इज द मोस्ट लाइकली सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ NAC ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज, मॉलिक्यूलर से क्वेश्चन आया हुआ है, सेल बायोलॉजी इसको बोल सकते हो, सेल बायोलॉजी से आया हुआ है। तो बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, इट इज न्यूक्लियस, राइट, इट इज न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द following is not a typically feature of the hypersensitive response observed in plants during the attack of invading microbes। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैपिड स्पाइक इन फोटोसिंथेटिक रेट। ठीक है, दिस इज, अभी यहाँ पे ये मत पढ़ना भूल जाना भाई, नॉट मत पढ़ना भूल जाना। ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि क्वेश्चन में तुमसे नॉट पूछा है या एक्सेप्ट पूछा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैपिड स्पाइक इन फोटोसिंथेटिक रेट, है ना, क्योंकि अब बाकी सारी चीजें सही हो रही हैं। देखो क्या क्या हो जाएगा, प्रोग्राम सेल डेथ इंड्यूस हो जाएगी, एपोप्टोसिस, और एक्यूमुलेशन ऑफ रॉ स्टार्ट हो जाएगा, रैपिड स्पाइक इन नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा, ये सारी चीजें होने लगेंगी। बस फोटोसिंथेसिस थोड़ी ना बढ़ जाएगा अगर उसे कोई आके इन्फेक्ट कर रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स शुड यू प्रेफर टू फाइंड डिस्टिंक्टली रिलेटेड ऑर्थोलॉग्स टू ब्लास्ट सर्च। ठीक है, अब ब्लास्ट और पैम ना थोड़े ऑपोजिट होते हैं। ठीक, तो इसका आंसर बता दो क्या होने वाला है, ब्लॉसम 40 और पैम 250। जितना हमारा दूर है,
ठीक है, जितना हमारा जो रिलेटेड ऑर्थोलॉग है, फाइंड डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्थोलॉग, वो जितना दूर है, ठीक है, हम मतलब ऐसे समझ लो पैम जो है ना ऐसे ही काम करेगा। पैम जो आप पढ़ रहे हो मतलब कि डिस्टेंट होना चाहिए तो ज़्यादा बड़ा नंबर होना चाहिए, तो पैम देखो 250 वाला, ठीक। और ब्लॉसम इसका उल्टा है, ठीक है, ब्लॉसम क्या है इसका उल्टा, तो ब्लॉसम कैसा होना चाहिए सबसे कम, ठीक। बस ऐसे याद रख लो, ब्लॉसम 40 एंड पैम 250। याद रखो कि पैम अलाइंड है हमारे, जो भी तुमको क्वेश्चन में पूछा है, डिस्टेंस दिया हुआ है तो उसका ज़्यादा बड़ा नंबर होगा, और अगर क्लोज पूछा है तो पैम का छोटा नंबर होगा। एक चीज़ याद रखो, दूसरे उसका ऑपोजिट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द इंडक्शन ऑफ डिफेंस इन PDF 1.2 इन अराबिडोप्सिस। ये क्वेश्चन तुम्हारा CSR में आया हुआ है ऑलरेडी से, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है बताओ जल्दी से। इसका आंसर है इथाइलिन। क्या है? इथाइलिन। आता होगा तो कर लोगे, नहीं आता तो गेस मत करना, छोड़ देना, अगले पे बढ़ जाना। In a lac-operon, a nonsense mutation gene encoding beta-galactosidase was found to interfere with the expression of downstream permease and transacetylase gene. Lac-operon से क्वेश्चन है। Which one of the following may explain this? Polar effect of the mutation, trans effect of the mutation, binding of these release factors to nonsense codon prevents translation of downstream cistrons, formation of stem loop structure in the upstream. बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? Polar effect of mutation. Polar effect of mutation, right? Next question, question number 25. Which one of the following statements related to photosynthesis is not correct? भाई not correct पूछा है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NADPH is produced during carbon reaction by the enzyme present in the stroma. So that is wrong. ठीक। Next, several proteins are modified by phosphorylation at specific amino acids to alter their activities. Which one of the following amino acids is not typically a site of phosphorylation in proteins? भाई तुम्हें पता है फोटोफॉस्फोराइलेशन इन 3 पे होता है, सेरीन, थ्रेओनीन, ट्रायोसिन। किस पे नहीं होगा? लाइसिन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एग्रोबैक्टीरियम से, जो मैंने कल बताया भी था कि यहाँ से भाई क्वेश्चन मान के चलो कि आना ही आना है सेक्शन सी में, और ये सेक्शन सी का ही क्वेश्चन लिया है मैंने। नन ऑफ द विरुलेंस जीन्स ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टू मी फेज। अब तुमको करेक्ट बताना है, ठीक। तो पढ़ लो और ऑप्शन, इसका आंसर मुझे बताओगे कॉमेंट में या मैं बता के चलूँ? इसका आंसर होने वाला है ओपाइन्स आर द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर एग्रोबैक्टीरियम सेल्स। ठीक है, बस यही करेक्ट है, बाकी सारे आपके रॉन्ग है। तो इस वाले टॉपिक को ना मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि इसको प्लीज़ रिवाइज कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट इज इंट्रॉन्स इन द यूकैरियोटिक जीन्स आर फाउंड इन। इंट्रॉन्स कहाँ मिलते हैं? अभी इंट्रॉन्स होते क्या हैं? जो क्या कोड नहीं करते, राइट, प्रोटीन कोड नहीं करते। और कौन फिर कोड करता है? एक्सॉन्स। कहाँ मिलते हैं इंट्रॉन्स इन यूकैरियोटिक जीन्स में? कहाँ मिलते हैं? तुमको ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर क्या है? RNA, tRNA में भी मिलेगा, mRNA में भी, सब में मिलेगा, ठीक। जितने भी हमारे बनेंगे सब में मिलेगा। नेक्स्ट इज इन यूकैरियोटिक जीन्स DNA सीक्वेंस दैट डिफाइन जीन प्रमोटर अकर। यूकैरियोटिक के जीन्स में जो हमारा प्रमोटर होगा वो भैया कहाँ होगा? भैया ये प्लीज़ याद रखना, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट प्रमोटर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? आइदर इन द रीजन अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट और विद इन द ट्रांसक्राइब्ड रीजन्स ऑफ द जीन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा ये बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन कौन सा होगा? आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और मुझे ये कोई भी एक प्रमोटर का नाम तुम लोग कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज नॉट डिजायरेबल व्हेन सेटिंग अप नेचर रिजर्व्स इन द ट्रॉपिक्स। इकोलॉजी से क्वेश्चन है, बताओ भाई इकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को इन सबको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। इट शुड बी हाई एच टू एरिया रेशियो ऑफ द रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? एनिमल फिजियो से। तुमसे सीधा पूछ लिया कौन सा वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर नहीं है, ठीक। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 का इज प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स परमिट्स इम्यूनोग्लोबिन टू बी सिंथेसाइज्ड इन ईदर अ मेम्ब्रेन बाउंड और सिक्रेटेड फॉर्म। या तो इम्यूनोग्लोबिन सिक्रेटेड फॉर्म में होगा, जैसे कि बताओ इसका आंसर क्या है? सिक्रेटेड फॉर्म में कोई भी हो सकता है, और मेम्ब्रेन बाउंड में IgM, IgG हो सकता है। सिक्रेटेड फॉर्म में सारे आ सकते हैं जो हमारे ब्लड में आराम से घूम सके, ठीक। तो इसका आंसर क्या है भाई? कौन से मैकेनिज्म से ये काम हो सकता है? 32 का आंसर है डिफरेंशियल RNA प्रोसेसिंग, डिफरेंशियल RNA प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस लिस्ट मैकेनिज्म्स दैट ड्राइव इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का। सो इट्स
facilitation, tolerance and inhibition. Option number D. Option number D. Now coming to question number 34. Pyruvate generated by glycolysis is generated to acetyl coenzyme A, which is metabolized by the citric acid cycle, generating energy-rich molecules. From the choices given, select the right combination. अब ये तो भाई बता दोगे आराम से, TCA साइकिल से आज आ गया है ना? तो तुम बता दोगे इसका आंसर क्या होने वाला है 34 का. इट इज 3 NADH, 1 FADH2 and 1 GTP. So that is option number B. Option number B. Next question, which one of the following represents the predominant source organ during phloem translocation in healthy plants? बताओ, फ्लोएम का सिंक और सोर्स हमने पढ़ा था प्लांट फिजियो में, मैंने PDF भी दे रखा है. एंड अगर तुम लोगों ने प्लांट फिजियो बहुत अच्छे से रिवाइज मतलब बहुत अच्छे से वो तैयार किया है, तो वो PDF तुम्हें बहुत आसान लगेगा और बहुत अच्छी एक सोर्स लगेगी, है ना. बाकी तुम्हारी मर्जी है. 35 का आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ 35 का आंसर हमारा क्या है? मैच्योर लीव्स. खाना तो वहीं बनेगा ना. द थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी हैज सिंथेसाइज्ड इनटू थ्योरी द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स एक्सेप्ट. कौन सा एक्सेप्ट कर दिया भाई? एक्सेप्ट पढ़ना मत भूल जाना. आंसर क्या है? स्पेसिएशन. इसमें हीरो कौन? हीरो क्या है? ये वाला वर्ड एक्सेप्ट. नेक्स्ट इज अ कम्युनिटी ऑफ वुडी प्लांट्स being shaped by environmental filtering. ठीक है. What will be local pool of this community? The regional species pool comprise 60 species. तुमको species number दे दिया, that is 60. अब तुमसे क्या पूछा है? What will be the likely local species pool of this community? तो obviously इससे तो कम ही होगा. इससे कम कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 30. लगा दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलोगे. Which one of the following is least suited for long distance phloem transport of photoassimilated carbon in plants? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ रिड्यूसिंग शुगर्स. अच्छा, और ये ऐसे क्वेश्चंस जो है ना वो आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना. रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में पढ़ लेना. एपीमर्स और एनोमर्स भी पढ़ लेना अगर तुमने वो तैयार किया है तो. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेमेलियन इननेट इम्यूनिटी इज इनकरेक्ट. ठीक है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन हमने देखा है पहले भी. पैटर्न रिकॉग्निशन PRRs और कंपोनेंट ऑफ इननेट इम्यूनिटी. बिल्कुल. सीरम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर व्हाट? आर पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी. बिल्कुल. इननेट इम्यूनिटी हैज ओनली एन एरो. नहीं. ठीक है, तो इसका आंसर यही. शायद हमने यही क्वेश्चन एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हमने किया हुआ है. ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इननेट इम्यूनिटी से मतलब क्वेश्चन आएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. जल्दी बताओ इसका आंसर. सेंट्रल टेंडेंसी कौन देगा? मीडियन. ठीक है, और मोड क्या देगा? कौन सा नंबर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में आ रहा है, राइट. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स कैन एक्सप्लेन होस्ट पैरासाइट को एवोल्यूशन. होस्ट का भी एवोल्यूशन होगा और पैरासाइट का भी एवोल्यूशन है. ये क्या है भाई? इसका आंसर रेड क्वीन हाइपोथेसिस. अभी ये क्वेश्चन नंबर 41 नहीं, क्वेश्चन नंबर 42 है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है. मैच करना है भाई कॉलम 1 को कॉलम 2 से. तो हम मैच करते जाते हैं ज़रा. हमको डिजीज़ दिया हुआ है और ट्रेट पूछा है. भाई अगर तुमने जेनेटिक इनहेरिटेंस किया है तो प्लीज़ ऐसे कॉन्सेप्ट को याद करके जाना, अच्छे से रिवाइज करके जाना. तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर C. ठीक है, ऑप्शन नंबर C. ये ऐसे है भाई. P का 3, Q का 1, R का 4 एंड S का 2. याद रखोगे. और अगर ये क्वेश्चन तुम्हें इस तरीके के ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं तो जितने भी तुमने ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड, जितने भी तुम्हारे पास डिजीज़ के नोट्स हैं, बस एक बार उसको देख लेना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलेंगे जल्दी से. मैच द टर्म्स इन ग्रुप 1 विद द प्लॉइड इन ग्रुप 2. अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है भाई. सारे मैंने CSIR से सेक्शन C से क्वेश्चन लिए हैं. ठीक है, अभी इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ है. 42 का आंसर बता दो मुझे जल्दी से. तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 42 का आंसर क्या है? A. P का 4, N+1 डाइजोम. मोनोजोम क्या है भाई? मोनोजोम क्या है? 2N-1. नल्लीजोम क्या है? नल्लीजोम इज N-1. ट्राइजोम क्या है? 2N+1. ठीक है, याद रखोगे. बस ऑप्शन नंबर A लगा दो. तो ये क्वेश्चन नंबर 43 है, राइट. ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 43. यही है ना 43. हाँ, ठीक है. अब आ जाओ 44 क्वेश्चन पे. भाई सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया है, बहुत बड़ा सा लग रहा है. The REN GTPase imposes directionality on transport through nuclear pore complex like other GTPase. RAN is a molecular switch that can exist in two conformation depending on whether bound GTP or GTP binds. Right? ये तो आपको बात पता है. पूछा है पॉसिबल रीजन फॉर कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ REN GTP एक्यूमुलेशन आर. क्यों है ऐसा कंपार्टमेंटलाइजेशन? बता दो इसका आंसर क्या है.
तो इसमें तुमको डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पढ़ के देखना सारा पड़ेगा। तो भाई पढ़ के देखेंगे। और इसका आंसर क्या होने वाला है, रेन जीटीपी, मतलब मैं पढ़ लेती हूँ। रेन GAP is enriched in the nucleus, gap is localized in the cytosol, gap is enriched in the nucleus, the nuclear। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट, ये तो बिल्कुल फैक्ट से क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बता दो। B एंड C आर पॉसिबल रीजन्स, ठीक है। तो अब बताओ, ये तुम्हारे हो गए हैं कुछ 44 क्वेश्चंस, राइट। अगर तुम्हारे इसमें एटलीस्ट जो है मतलब 30-32 के ऊपर बन रहे हैं तो भाई आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, ठीक है। 35 के ऊपर बन रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट, और जिनके 30-32 बन रहे हैं ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एज़ वेल। थोड़ा सा रिवाइज और अच्छे से कर लो, अभी है तुम्हारे पास काफ़ी टाइम, थोड़ा सा अच्छे से जो है रिवाइज करो और स्क्रॉल